अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी क्लास नंबर 3 है फोटोशॉप 2021 की। और लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हैं गाइज के बेसिक टूल्स फोटोशॉप के। उसके अंदर हम अपनी शीट को कैसे बनाते हैं और लगभग हमने 5-6 टूल्स भी सीखे थे जो कि हमारे फोटोशॉप में बेसिक टूल्स हैं एंड मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं। और मैंने अपनी क्लास नंबर 2 में ये भी बताया था कि हम लोग क्लास नंबर 4 के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करने वाले हैं अपने इन्हीं बेसिक टूल्स के साथ। ठीक है गाइस, तो मेरा ख्याल है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो लेयर्स के ऊपर होने वाली है कि वी हाउ टू कंट्रोल द लेयर्स पैनल एंड हाउ दे वर्क। सो डोंट वेस्ट मोर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और जैसा कि आपको पता है कि ये है जी हमारा लेयर पैनल। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने बड़ा कर लिया थोड़ा, यानी कि मैंने उससे निकाल लिया है। ठीक है, ये ओहो ये क्या हो रहा है, भाई इन चीज़ों को निकालने का। तो लेयर्स के अंदर हमारे पास आता है लेयर्स, पाथ्स, चैनल्स। ठीक है, तो हम जस्ट आज की वीडियो में लेयर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाए जैसे लास्ट थे। तो लेयर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो जस्ट सिंपल सा काम है। तो गाइस, ये लेयर का पैनल मैं जस्ट यहाँ पे इसे फिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। सही है, ओके हो गया। सो गाइस, लेयर का काम क्या होता है कि लेयर का काम होता है आपकी तय बर तय चीज़ों को एडजस्ट करना। ठीक है जी, लेयर का काम होता है आपकी तय बर तय चीज़ों को एडजस्ट करना और इनको मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड मेरा ख्याल है कि मुझे समझाने से आपको ज़्यादा इसको करके दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ आने वाली है। सो देखते हैं कि गाइस, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा जी सॉलिड कलर में। ठीक है जी, तो गाइस मैं जाऊंगा सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ से सॉलिड कलर पे क्लिक करूंगा और जिस मैंने एक लेयर को क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे अब आप लेयर पैनल में देख रहे हैं तो हमारे पास 2 लेयर हैं। एक है जो कि एडजस्टमेंट लेयर है जो हमने अभी बनाया, एंड द सेकंड वन है द बैकग्राउंड लेयर जो कि हमने अभी जो हमारी पहले से बनी हुई थी शीट में। ठीक है, अब लेयर काम कैसे करता है। ठीक है, इस लेयर को अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसे अब मूव, ये देखो ना ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये मूव नहीं करता क्योंकि ये एक सॉलिड कलर है। ये टोटल शीट में जितनी बड़ी भी शीट होगी ये उसी हिसाब से इसको कलर को फिल कर देगा। सो मैं क्या करूँगा कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली बैकग्राउंड की लेयर ऊपर हो और ये वाली नीचे हो। सो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसे पकड़ूंगा, ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ। सो गाइस, इसे पकड़ूंगा और ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ। तो ये लो, ये अब मेरी ऊपर आ गई। और अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने नीचे वाली लेयर पे काम करना है और ऊपर तो ये बैकग्राउंड लेयर आ रही है। सो मैं यहाँ से आई बटन से इसे हाइड कर दूंगा तो मेरे पास वो नीचे वाली लेयर आ गई। ठीक है, सो ये मैंने पहली क्लास में भी कुछ समझाया था। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आई तो आप वो क्लास भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ में। ठीक है जी, तो मैं इसे अनहाइड कर रहा हूँ एंड मैं इस वक्त अपने सिलेक्शन टूल में आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल पे एंड देन यू कैन सी देयर इज अ 4 टूल्स इन दिस वन टूल। ओके, सो मैं सर्कुलर ले रहा हूँ, मैं फेदर पे जा रहा हूँ, मैं 10 का फेदर ले रहा हूँ एंड देन मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने एक सर्कल को क्रिएट कर दिया। ये विंडो थोड़ा सा उधर चलेगी, अंदर मैं क्लिक करूंगा एंड देन सिलेक्ट इनवर्स एंड लेयर 01 पे एंड देन एंटर। सो गाइस, फेदर का क्या काम था, अब गाइस समझाने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये लेयर को पकड़ूंगा और इसके नीचे फेंक दूंगा तो मेरा सर्कल गायब हो गया। मैं इसको पकड़ूंगा, इसके ऊपर ड्रैग करूंगा तो मेरा सर्कल वापस आ गया। सेम ऐसे ही हाइड करूंगा तो मेरी बैकग्राउंड लेयर विजिबल हो जाएगी, अनहाइड करूंगा तो मेरा सर्कल अनहाइड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अगर मैं इसे यहाँ से नीचे ड्रैग करता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे लेयर्स में जाके ही इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नंबर 1। एंड दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं इसे यहाँ से हाइड करता हूँ तो मैं इसे जस्ट फिर भी मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा ऊपर ही रहेगा जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरी ये लेयर इसके ऊपर है, ये लेयर इसके ऊपर है, ये लेयर इसके ऊपर। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन टूल में जा रहा हूँ, जस्ट इतने हिस्से में मैं सिलेक्ट किया। ओके गाइस, सो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये बटन जो आप देख रहे हैं ये न्यू लेयर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। क्लिक किया
और मैंने ये कलर फिल के ऊपर किया। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ जी बैकग्राउंड 2। ओके जी। सो इसके अंदर अब हम लोग करने वाले हैं जी, मैं यहाँ से ग्रेडियंट का लेके आ रहा हूँ जी। सो गाइस यहाँ से मैं ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दूंगा। ओके जी। सो एज यू कैन सी देयर इज आर 3 layers we have been created in this since class, and we are controlling these layers with our strategies and needing how we need this. Okay, so ये देखो कि मैं सो गाइज मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बार बार मेरा फोटोशूट जो है वो क्रैश हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई दिस इज क्रैशिंग सो मच। सो कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ। लाइक गाइज एक न्यू लेयर बनाई, अब ब्रश टूल के साथ हम लोग इसके अंदर काम करने वाले हैं। ये रहा ब्रश टूल, मैं ब्रश टूल में गया, ठीक है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से एक कलर जो कि मेरा फेवरेट कलर है। सो दिस इज माई फेवरेट कलर। ओके गाइज, सो दिस इज माई फेवरेट कलर। सो मैं अब इसे हाइड करता हूँ, इनविजिबल करता हूँ, बैक कर सकता हूँ, ठीक है। एक और न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे इसको हार्डनेस जो है वो साइज हम बड़ा रखने वाले हैं। कलर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ से येलो का, एंड यहाँ से फ्लो करने वाले 10%, ओपासिटी करने वाले 50, स्मूथिंग जो 5% करेंगे, एंड देन ब्लेंड मोड को हम करेंगे जी स्क्रीन, एंड देन यू कैन सी इट देयर इज अ लॉट ऑफ अ लिटिल बिट इफेक्ट वी प्लेसिंग। वाओ, सो दैट्स इट। ओके गाइस, सो ये कुछ कुछ जगह पर हम इसे कर रहे हैं, जहाँ 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 हम इसे कर रहे हैं। ये ब्लर कर रहा है, ये शायद मेरी आंखें ब्लर हो रही है, आई डोंट नो, पर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना ये हो क्या रहा है। ओके, सो इसके ऊपर एक लेयर और बना लेते हैं, एंड देन इस बार मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। इस बार मैं इसकी जो ओपासिटी है वो मैं 100 कर रहा हूँ, फ्लो इसका मैं 50 कर दूंगा, एंड देन स्क्रीन से इसे मैं नॉर्मल इफेक्ट में लेऊंगा और यहाँ से बढ़ाऊंगा। ज़्यादा बड़ा हो गया ना, यहाँ तक ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, एंड देन दिस इज आवर सो दैट्स इट, आपको समझाने के लिए। और ये अब हमारी 3 लेयर्स हैं, तो मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे चाहूँ मैं। ये देखो ना, आप भी जैसे चाहें इसे आप बनवा सकते हैं, सही है। सो ये हमारी लेयर्स के ऊपर वीडियो थी एक। सो ये है गाइस लेयर के काम करने का तरीका। इन फ्यूचर मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा। चलिए मैं एक डेमो थोड़ा सा और आपको देता हूँ। होप यू हैव एंजॉयड आवर वीडियो एंड स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट द लेयर्स पैनल। सो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस मेरे पास ये कुछ करेक्टर्स की पीएनजी पिक्चर्स हैं। सो इसे एडजस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लेयर्स को और किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक करेक्टर को प्लेस कर दिया, इसकी लेयर मैं रख लेता हूँ C1 के नाम से, ठीक है। आप अपनी लेयर्स को अगर रखेंगे तो ही आपका काम सही से हो पाएगा, सही है। आपकी पिक्चर्स आपको याद होना चाहिए कि आपकी पिक्चर्स जो है वो किस किस अंदाजे की है। सो मैं इसे कर लेता हूँ जी। ओके, सो नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है। C2 के नाम से मैं अपना थर्ड कैरेक्टर लेके आ रहा हूँ जी, ठीक है जी। थर्ड कैरेक्टर को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ये थोड़ा छोटा है, मैं इसे बड़ा कर लूँगा। और हाँ गाइस, मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर्स ली हैं, सो ये फ्री हैं, सो डोंट वरी। मैं इसे C3 के नाम से दे देता हूँ, ठीक है जी। सो ये है मेरा चौथा कैरेक्टर, सो मैं इसे भी यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ एज यू कैन सी। ओके गाइस, सो दैट्स इट, मैं इसे C4 के नाम से दे रहा हूँ। सो गाइस अब हम इनको इनके एक्शंस के मुताबिक ही इन्हें एडजस्ट करेंगे ताकि ये पिक्चर में इन्हेंस्ड लुक पैदा करे। सबसे पहले तो मैं अपने ये ऊपर वाले कैरेक्टर्स को कर देता हूँ। मैं पहले कैरेक्टर पे काम करूँगा। मैंने अभी क्या किया, अपने तीनों कैरेक्टर्स की लेयर को ऑफ कर दिया, हाइड कर दिया। ओके, सो ये मेरे C1 कैरेक्टर और बैकग्राउंड लेयर ऑन है। तो मैं बैकग्राउंड पे ये कर लेता हूँ, एंड देन FX ग्रेडियंट ओवरले, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इंशाल्लाह कवर करेंगे हम सब चीज़ों को। सो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये मैंने कहाँ से क्या क्या और कैसे कैसे किया है। सो जो बंदा किसी को अगर समझ नहीं आ रही है तो भाई वो कमेंट में जाके लाजमी बताए, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे, कोई मसला नहीं। सो दैट्स इट, सॉरी दैट्स द एंगल अबाउट 90 एंड द स्केल अबाउट 200। मैन व्हाट हैपेंड, I think it could be the 150। ओके, सो 150 कर लो यार, कोई मसला नहीं। सो ओके, सो मैं सेकंड नंबर लेयर कैरेक्टर पे आऊँगा। सो इसका एक्शन जो है वो इस तरफ को ये देख रहा है, तो डेफिनेटली ये इसको इसके कैरेक्टर के बैकग्राउंड पे होना चाहिए था। ओके,
सो मैं क्या करूँगा कि मैं इस लेयर को पकड़ूंगा, इसको अपने कैरेक्टर 1 की लेयर के नीचे फेंकूंगा। तो मैंने जैसे ही फेंका, अब मैं थोड़ी सी दूर ये थोड़ा सा पीछे खड़ा है, सो इसके लिए मैं इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूँ। सो दैट्स इट। ओके गाइस, सो ये एक इनहेंस्ड लुक पैदा कर रहा है लाइक दिस, एंड थोड़ा सा इसके पीछे भी आएगा। सो अब बारी है हमारे थर्ड कैरेक्टर की। सो C3 लेयर में जो बंदा है वो ये वाला है। सो ये ऐसे करके खड़ा है, यानी कि ये खड़ा है टेक लगा के किसी चीज़ के साथ, तो ये टेक लग गई इसकी इधर ही। सो ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया ना। तो ये फ्री इमेजेस तो नहीं है, सो आप फ्री ढूंढ लेना यार, वरना कॉपीराइट का इशू भी बन जाता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं C4 की तरफ में। तो ये करेक्टर है, सही है। सो इस करेक्टर के एंगल के मुताबिक ये इस तरफ को है और इसका एंगल भी इस तरफ का है, तो इसको भी इस करेक्टर के बैकग्राउंड पे आना चाहिए था। मैंने सिलेक्ट ही ऐसे की हैं पिक्चर्स जो एक एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हमें चाहिए थी, एंगल के हिसाब से हमें एडजस्ट करना था। सो मैं C4 को उठाऊंगा, C1 के नीचे फेंक दूंगा, ठीक है जी। सो ये भी इस करेक्टर के थोड़ा पीछे खड़ा है, तो मैं इसको रीस्केल करके थोड़ा सा छोटा दिखाऊंगा ताकि ये पता चल सके कि ये मेरे करेक्टर के बैकग्राउंड लेयर में खड़ा हो। क्या हर चीज़ को हमें करना पड़ता है। तो एज यू कैन सी गाइज, लेयर्स के मामले में हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं और प्रॉपरली सीख चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर कर लिया है इंपोर्ट लोगो। सो मैं इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने मेन प्रोजेक्ट लेयर में। सो मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एज यू कैन सी थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे। सो हमेशा याद रखिएगा आपकी जो अपर लेयर है ना, जो सबसे आगे चीज़ रखी है उसकी लेयर सबसे टॉप पे होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सो मैं इसे YT लोगो का नेम दे रहा हूँ। सो एज यू कैन सी मेरी लेयर्स एक एडजस्ट के हिसाब से एडजस्टेड है सारी, ओके। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो मैं यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ YT लोगो की। मैं मैजिक बटन टूल में जाऊँगा, क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट। मैं सारे यूट्यूब के सिलेक्ट कर रहा हूँ और बारी है ब्रश टूल की। तो ब्रश टूल से मैं इसको एक इनहेंस लुक देने वाला हूँ, लाइक वाइट कलर की ये लुक, सही है। तो मैं यहाँ पर इसे एक वाइट कलर का लोगो डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि मैं और भी बहुत से तरीके थे, लेकिन जस्ट हमें देखना होता है कि किस तरह से करना है। सो इसलिए हम कुछ चीज़ को डिज़ाइन करते रहते हैं। सो गाइस मेरा ख्याल है आज की वीडियो में इतना काफ़ी होगा। मेरा ख्याल है गाइस आज की वीडियो में इतना काफ़ी होगा। I hope you have enjoyed my video and still learning about Photoshop CC 2021 and thank you so much for watching our video guys। Unfortunately मेरे कैमरे की जो थी वो मेमोरी फुल हो गई, so that is why मेरा कैमरा आगे नहीं आ सका। कोई मसला नहीं है, आप नेक्स्ट वीडियो में एंजॉय करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें। तो चैनल पर न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी दोस्त आपके इस वीडियो को फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।